आप सभी को आज के मैथ्स न्यू क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग वो चीज़ें सीखना चाह रहे हैं जो सबको इस सवाल से सामना करना होता है ना। जो भी हो, बड़ा बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे जो भी है, लड़का हो, लड़की हो, बच्चे हो, सबका इस आपका सामना करना पड़ता है इस प्रकार के सवाल का। क्योंकि लोग पूछते हैं या तो खुद आपको सामना करना पड़ता है किसी फॉर्म को भरने में, है ना। किसी भी चीज को कहीं पे अकाउंट खुलाने में भी आपको पूछ देता है, कहीं भी किसी भी लिखने में, किसी भी तरह का फॉर्म भरने में आपको पूछता है कि उम्र कितना हो गया, उम्र कितना हो गया। तो अंदाजे तो नहीं लिखिएगा, वहां पे आपको निकालना होगा कितना उम्र हो रहा है, ठीक है। आना आपका डेट ऑफ बर्थ से लेकर के आज तक क्या कितना साल हो गया। और इस तरह का सवाल जो है आजकल तो बहुत ज्यादा, मतलब ये सवाल जो है शादी ब्याह में लोग भी ज्यादा पूछते हैं, यानी लड़का वाले लड़के को पूछते हैं, लड़की वाले लड़का को पूछते हैं। पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सीखते हैं, जानते हैं कि कैसे निकलता है। पूरा वीडियो पे देखिए और कैसे कैसे इसका उम्र निकलता है। बहुत आसान तरीका है और बहुत जल्दी सीख जाइएगा। और सीख जाइएगा तो आप दूसरे को बताइएगा, अपना भी बताइएगा, अपना भी निकालिएगा, दूसरे को भी निकाल के दिखाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए क्या कहता है इसमें कि उम्र कैसे निकलता है। तो मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, उसका जन्म है, क्या जन्म है, उसका जन्म है, मान लीजिए उसका जन्म है कि उसका जन्म मान लेते हैं कि 25 अक्टूबर 1982 है, 1982 मान लीजिए। किसी जन्म एक कोई व्यक्ति है, उसका जन्म है 25 अक्टूबर 1982 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज के डेट में और आज का दिनांक, आज का दिनांक 24 अक्टूबर है ना, 24 अक्टूबर, या तो सितंबर लेते हैं, 24 सितंबर 2020 है ना। 24 सितंबर 2020 में इसका उम्र कितना होगा, कितना साल होगा, कितना साल कितना साल का होगा, ठीक है। तो 24 क्या करता है, 25 अक्टूबर में उसका जन्म है, 25 अक्टूबर 1982, और आज का दिनांक क्या है, 24 सितंबर 2020। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले वर्ष लिखते हैं, ठीक है। यहाँ माह लिखते हैं, यहाँ दिन लिखते हैं। तो वर्ष में क्या है हम लोग पहले, तो जो आज का दिनांक होता है ना उसको पहले लिखिए, आज का दिनांक वाला को पहले लिखना है, और जो बाद में जो पहले हुआ है उसको बाद में लिखिए। तो आज का दिनांक में से क्या है, वर्ष में हम लोग को 2020 है, जो कि यहाँ पे लिखेंगे 2020। माह, इसका माह कितना है, सितंबर, यानी 9वां महीना है। देख लीजिए ये से गिन करके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीना आ रहा है। तो ये हम 9 महीना लिखेंगे हम लोग आज के दिनांक में, ठीक है। और ये दिन कितना है, 24, ठीक है। अब इसका जो पहले था जन्म का दिन, उसको बाद में लिखिए। तो बाद में वर्ष कितना है, 1982। इसका माह कितना है, अक्टूबर मतलब 10वां महीना, और इसका दिन कितना है, 25, ठीक है। अब इसको घटाते हैं तो देखिए यही सब प्रॉब्लम हो जाता है, समस्या यही खड़ा होता है। क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा है लोग तो समझता है कि पैसा तो लेते थे, एक ने पैसा लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, उम्र निकालने वाला में समस्या यही उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसी को बस अच्छा से समझिए और बस यही दिक्कत आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहता है 24 है और यहाँ कहता है 25 है। तो जब भी हम लोग माइनस में जानते हैं कि ऊपर बड़ा होना चाहिए, नीचे छोटा होना चाहिए, तभी माइनस होगा। तो ऊपर बड़ा करने के लिए यहाँ से पैंचा लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से पैंचा लेंगे तो एक नहीं लेंगे, यहाँ से पैंचा लेंगे तो महीना देखना होगा कौन महीना है, कितना दिन का होता है, उतना दिन इसको हम लोग पैंचा लेंगे। तो दिन ये 9वां महीना है और 9 महीना कितना दिन का होता है वो देखना है। तो ये समझने के लिए आप जाइएगा कैलेंडर में देखने के लिए, कैलेंडर में भाई कितना दिन का होता है, 9वां महीना, 9 महीना तो मतलब सितंबर, ठीक है। तो उसका भी जरूरत नहीं है, क्या करना है, ये देख रहे हैं हाथ का गुठली, ये हाथ का ये देखिए उठा हुआ भाग जो है और नीचे वाला भाग, वहां से समझिए क्या है कि ऊपर उठा हुआ भाग जो है उसको एक दिशा महीना कहते हैं, और नीचे वाला जो गड्ढा है ना वो उसको कहते हैं दिशा महीना कहते हैं। तो ये एक दिशा हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर। सितंबर कितना है, तीसरा महीना है, ठीक है। तो ये समझ लेंगे, कैलेंडर की जरूरत नहीं है। तो सितंबर कितना महीना का है, तीसरा महीना का है। कितना दिन का, तीसरा दिन का है, 30 दिन का है। तो यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग, तो 30, ये 30 जो है आकर के यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये 30 जो है ना आके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 30 को 24 में प्लस कर देंगे तो 4 और 3 2 5 हो गया, 5 हो गया। अब 25 जो है 54 में यहाँ पे माइनस कर दीजिए, प्लस हो जाएगा 30, तो 54 में माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 14 में 5 9 बच गया और 4 में 2 2 हो गया 29, मतलब हो गया यहाँ पे 29 दिन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग ऐसे पैंचा लेके बनाता है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं यहाँ से, तो ये तो चला गया, यहाँ पे आ गया पूरा का पूरा एक महीना चला गया, वहाँ पे 30 दिन जाने मतलब एक महीना चला गया। तो कितना बच गया हम लोग यहाँ पे 8 दिन, 8 महीना बच गया। तब 9 महीना था, एक महीना चला गया, तो कितना बचा, 8 महीना बच गया। अब क्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ भी समस्या खड़ा हो गया। तो यहाँ से एक बचा, तो यहाँ देख के लगता है कि अब कैसे पैंचा लेंगे, तो कैसे पैंचा लेंगे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 है ना, यहाँ 10 है। तो यहाँ से क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि जब भी पैंचा लेंगे साल निकालने में, तो महीना वाला में 30 या 31 दिन लेना है, और जब साल की यहाँ पे लेने की बात आए तो यहाँ से सीधा का सीधा 12 महीना लेना है पैसा, ठीक है। 12 महीना मतलब पूरा एक साल लेना है। तो 2020 है, उसमें मतलब साल में तो कोई नहीं होता है 12-13 महीना का, इसका डिफरेंस सब 12 साल का 12 महीना का होता है। तो 12 महीना का होता है, तो यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे और ये 12 आकर के इसमें जुड़ जाएगा, इसमें 8 में। तो 12 जो है 8 में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और कितना हम लोग पहले से घटाने के लिए है 10, तो 10 यहाँ पे घटा दीजिए 0 और क्या हो गया, 10 महीना हो गया, मतलब ये 10वां महीना आ जा रहा है, ठीक है। अब यह क्या बच गया, पूरा का पूरा एक साल चला गया बाहर ना, तो यहाँ बच गया हम लोग को 1900, ये 2019 बच गया, पूरा एक साल वहां चला गया ना, तो 2019 बच गया, तो 2019 बच गया। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे क्या कि अब 9 में 2 घटाएंगे, यहाँ 27 हो जाएगा, ठीक है। 9 में 2 घटा देंगे तो 27 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा आपका ये पैंचा लिए यहाँ से इसको, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि 2019 बचा ना, 2020 था, 2019 बच गया, तो इसको यहाँ से पैंचा लिए यहाँ पे। अब यहाँ बचा 10, ठीक है, 10 से अब यह क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ये यहाँ से पैंचा लेते हैं ना, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 बचते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से बचा लेंगे 19 हो गया था। 9 में यहाँ पे 2 घटा लेते 7 बचा। अब यहाँ से चलेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बाकी बात यहाँ 9 हो गया, तो 9 को 0 हो गया और ये 0 हो गया। कितना है, 37 साल 10 महीना 29 दिन, ठीक है। 37 साल 10 महीना 29 दिन आ गया। कब, जब 25 अक्टूबर 1981 में जन्म हो और 25 सितंबर 2020 की बात किया जाए तो, ठीक है। तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए उसको समझने में और आसानी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति बी है, एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बी है, उसका जन्म है कि इस प्रकार से कि 3 मार्च 1986 है, ठीक है। 3 मार्च जैसे लेते हैं, ये लेते हैं इस प्रकार से कि 3 मार्च 2002 है, ठीक है, 2002 है, 3 मार्च 2002 है। तो आज के डेट में मान लीजिए 15 अगस्त, आज का दिनांक 15 अगस्त 2020 में कितना साल होगा, कितना है ना, कितना साल होगा, ठीक है। तो चलिए क्या बताया था आपको कि यहाँ पे वर्ष लीजिए, माह लीजिए और यहाँ दिन लीजिए। तो दिन देखिए, तो जो जन्म का दिन है ना उसको बाद में लेना है, और आज का जो दिन है ना उसको अब मतलब पहले लेना है। आज का डेट में पहले उसको लिखना है और जन्म वाला डेट बाद में लिखना है। तो आज का डेट क्या कहता है, 15 अगस्त कहता है 2020,
तो वर्ष में क्या है 2020 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2020। माह कितना है अगस्त, तो अगस्त देख लीजिए कितना महीना आता है, अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कितना आ रहा है, ये 8 महीना आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे। दिन कितना है, दिन है आपका 15 अगस्त। पहले वाला कितना है, पहले वाला है 3 मार्च, तो पहले वाला में हम लोग जाते हैं कि उसका वर्ष कितना है 2002 है, 2002, और इसका क्या करता है 3 मार्च करता है, यहाँ हम लोग हैं 3 मार्च, और इसका क्या सॉरी 3 मार्च, मार्च कौन महीना आता है, मार्च, तो वो देखिए जनवरी फरवरी मार्च, यानी तीसरा महीना आता है, तो ये तीसरा महीना हो गया, और 3 दिन का रहा है, यानी 3 दिन हो गया, ठीक है, जो है बस इस तरह से आप लिख दीजिए, आप बस घटा दीजिए इसको, 15 में 3 घटा देंगे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ 8 में 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये इसको घटाएंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से बचा लेंगे 1, तो 10 में 2 8 हो गया, यहाँ बचा 1 है ना, यहाँ बच रहा है 1, ये 18 हो गया, 0 का 0 2 का 0, ठीक है, कितना आ रहा है 18 साल 5 महीना 12 दिन, ठीक है। इसी प्रकार से एक और ले लीजिए, मान लीजिए वर्ष मतलब कहता है कि वर्ष किसी का जन्म है आपका इस प्रकार से, किसी का जन्म इस प्रकार से है कि मान लीजिए लेते हैं उसका आज के डेट में 2020 हो गया, इसका जन्म हो रहा है चौथा महीना में, ठीक है, मतलब आज का डेट है चौथा महीना, और ये आपका ले लेते हैं 10वां तारीख, ठीक है। इस प्रकार से इसका जन्म ले लेते हैं कितना 2001 लेते हैं, ठीक है, 2001 लेते हैं इस प्रकार से, और कोई व्यक्ति का जन्म हो रहा है 10वां महीना में, और ये 15 तारीख का हो रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार से जन्म है। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से पैसा लेने के लिए आपको सीधा सीधा क्या होता है कि 1 महीना का लेना होगा, 1 महीना देखना होगा कितना तारीख कौन सा महीना है वो पूरा का पूरा, तो चौथा महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और अप्रैल कौन महीना कितना दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 दिन का होता है, तो 30 दिन यहाँ जोड़ देंगे हम लोग, 30 दिन यहाँ प्लस कर देंगे, 10 में 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, और 3 में 2 25, यानी यहाँ पे हम लोग का 25 बच गया। अब यहाँ तो बच गया ये पूरा चला गया, यहाँ 3 महीना बचा, क्योंकि 4 महीना था 3 महीना यहाँ चला गया, 3 महीना बचा। अब यहाँ से पैसा लेंगे तो पूरा का पूरा 1 साल पैसा लेंगे, 1 साल मतलब 12 महीना, यहाँ से हम लोग 12 महीना लेंगे और यहाँ जोड़ देंगे, तो 12 में 3 जुड़ जाएगा, 12 में 3 जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा 15, और 15 में 10 हटा देंगे, 15 यहाँ 15 आ जाएगा, है ना, 15 में 10 हटाएंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, क्या बचेगा 5 बच जाएगा। अब ये पूरा का पूरा क्या बच गया 2019 बच गया, क्योंकि 1 साल तो पैसा चल गया उधर हम लोग का, तो घाटी का कितना हो जाएगा 9 में 1 8 हो जाएगा, और ये एक बचा 1 हो गया 18, 0 का 0 0, यानी 18 साल 5 महीना 25 दिन। तो इस प्रकार से इसको उम्र निकालने का तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, बस होता है कि जन्म जो है उसको बाद में लिखना है और जो आज का डेट है उसको पहले लिखना है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल और भी लाएंगे, है ना, इस तरह का कुछ जो सामना करना पड़ता है दिनचर्या में, उस तरह का सवाल को और भी ला बताएंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।